मेरा बचपन मेरा बचपन बहुत सारे आम बच्चों जैसा तो नहीं था, मगर ऐसा भी नहीं था कि बहुत सारे बच्चे उसको अपने साथ रिलेट नहीं करेंगे। मगर कलेक्टिवली मेरा बचपन बहुत खूबसूरत और बहुत ब्यूटीफुल था, बिल्कुल ऐसा जैसे किसी फेरी टेल्स में हम पढ़ा करते हैं। मेरे अम्मी अब्बू आपस में कज़न्स थे और मेरी अम्मी अब्बू की शादी हुई थी ईयर 1982 में, जब मेरी अम्मी शायद रही होंगी 14 ईयर्स की और मेरे अब्बू की एज उस वक्त होगी 18-19 ईयर्स। पंजाब का एक बहुत ही खूबसूरत गांव था अनायताबाद, जहाँ से मेरे दादा साहब जो थे वहाँ के लैंडलॉर्ड थे, ज़मींदार थे। मेरे दादा अब्बू का नाम था मलिक ग़ुलाम हैदर। शादी के बाद मेरे अम्मी अब्बू की 1 साल के बाद मेरी सबसे बड़ी बहन पैदा हुई, फिर दूसरे नंबर पर मेरी दूसरी बहन थी और फैमिली में तीसरा नंबर मेरा था। मेरी पैदाइश के कुछ अरसे बाद जो मेरे अब्बू हैं वो आर्मी उन्होंने ज्वाइन की और ऐसे में मेरी अम्मी को मेरे अब्बू के साथ ट्रैवल करना पड़ा था। और रावलपिंडी में मेरे अब्बू का सबसे पहला जो था वो ट्रांसफ़र शायद हुआ था। और ऐसे में क्योंकि मेरी अम्मी यूज़ टू थी एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने की, जिसमें बच्चों की के साथ जो थी वो मेरी दादी अम्मा काफ़ी हेल्प करती थी, मेरी फूफो काफ़ी हेल्प करती थी मेरी अम्मी की। मगर अब्बू के साथ रावलपिंडी जब मेरी अम्मी शिफ्ट हुई तो ऐसे में 3 बच्चों को संभालना मेरी अम्मी के लिए बहुत मुश्किल था। और एक मर्तबा एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें हम तीनों बहनें जो थीं वो शायद खेल रही थीं और किसी एक टॉय के ऊपर हमारी आपस में लड़ाई हो गई और ऐसे में मुझे चोट आ गई बहुत ज़्यादा। इट वॉज़ वेरी सीरियस। ऐसे में मेरी अम्मी काफ़ी परेशान हो गई और मेरे अब्बू जब ऑफिस से वापस आए तो घर में बहुत डिप्रेशन था एंड ऑल। ऐसे में फिर जब मेरी दादी अम्मा आई तो उन्होंने मेरी अम्मी को सजेस्ट किया कि क्यों ना मीना को मैं अपने साथ लेकर जाऊँ। तो ऐसा हुआ कि दादी अम्मा मुझे अपने साथ लेकर पंजाब आ गई। जहाँ तक मुझे याद है मेरा बचपन, जब मैंने होश संभाला शुरू में सुबह हम उठते थे, अज़ान की आवाज़ आती थी, मस्जिद में जाते थे, कुरान पाक पढ़ते थे, वापस आते थे तो देसी घी के पराठे और दही और दूध पी के कॉलेज का जो स्कूल का जो ग्रुप था गांव का, लड़कियों का, उनके साथ हम लहलहाते खेतों से गुज़र कर मैं अपने स्कूल जाया करती थी और इट वाज सो ब्यूटीफुल। रात में हम बहुत सारे स्टार्स होते थे आसमान पे जो हम तारे गिनते रहते थे और दादी अम्मा हमें फेरी टेल्स सुनाती थी। अभी भी मुझे याद है एक प्रिंसेस की स्टोरी होती थी जिनको एक जाइंट जो था वो कैद कर लेता था। इस तरह एक पैरट और एक प्रिंस की स्टोरी थी, किस तरह से पैरट जो है वो बादशाह के प्यार में अपनी जान दे देता है। सो ऐसा गुजरा मेरा बचपन, विच वॉज वेरी ब्यूटिफुल। पेरेंट्स के पास, दादी अम्मा के पास जब मैं रहती थी गांव में तो अक्सर मेरे पेरेंट्स जो थे वो मुझे विज़िट करते रहते थे, मैं भी उनके पास जाया करती थी। आई स्टिल रिमेंबर दादी और मैं हम ट्रेन से जाया करते थे बहुत दूर दूर। कभी रहीमिया खान जा रहे थे हम मम्मी अब्बू को मिलने, कभी खुजदार, कभी कोहाट, लवली ब्यूटीफुल वैलीज़ जिनमें से हमारी ट्रेन गुजरा करती थी और बहुत लंबा लंबा सफ़र होता था और बहुत सारे सोवेनियर्स और प्रेजेंट्स लेकर, और दादी अम्मा हाथ की सवैयाँ बना करके ले जाती थी। 5th स्टैंडर्ड तक मैंने अपने गांव के स्कूल में ही पढ़ा, जो कि प्राइमरी स्कूल ही था। 5th स्टैंडर्ड में ही थी जब मैं, तो मेरी दादी अम्मा की तबीयत ख़राब हो गई और ऐसे में उनको हम CMH हॉस्पिटल रावलपिंडी ले आए। वहाँ पर आई थिंक अगर मैं ये कहूँ कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इमोशनल सेटबैक जो था वो मुझे मिला तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि दैट वाज द टाइम व्हेन किडनी ट्रांसप्लांटेशन के दौरान मेरी दादी अम्मा फौत हो गई। और मुझे आज भी याद है मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे 6th स्टैंडर्ड के और मैं फाइनल पेपर दे के वापस आई थी। तो घर में मुझे पता चला कि दादी अम्मा की डेड बॉडी लेकर के घर में आए हैं। इट वाज लाइक काइंड ऑफ स्ट्रेंज फीलिंग्स जो मैं अब एक्सप्लेन नहीं कर सकती लफ्ज़ों में, मगर अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी दादी अम्मा जो है वो आज भी मेरे साथ हैं, उनका आज भी मेरे साथ कनेक्शन है। मुझे दादी अम्मा बचपन में एक बात कहा करती थी, उन्होंने मेरा नाम, दादी अम्मा ने मेरा नाम जाहिदा रखा था और वो मुझे बुलाया करती थी ज़िद वाली कर्मा वाली। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़िद्दी और बहुत ज़्यादा
लकी। और भी बहुत सारी मेरी दादी अम्मा के साथ जो बचपन में उनकी मेरी दोस्ती, उनकी मेरी बातें, अभी भी मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है समटाइम्स दैट शी इज़ देयर, शी इज़ वॉचिंग मी, शी इज़ देयर टू गाइड मी। अभी भी समटाइम्स मैं ऐसी दादी अम्मा को कह देती हूँ कि दादी, आई नो यू आर देयर एंड ऑल। हाँ, इट वाज इंडीड वेरी वेरी सैड टाइम जब मेरी दादी अम्मा मुझे छोड़ करके गई, एंड दैट वाज द एक्चुअली टाइम व्हेन आई जी। मूव्ड बैक विद माय पेरेंट्स।